हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, समझे दया, मैंने भी सुनी, तभी मैं वीडियो बनाने के लिए आया। कंट्रोवर्सी क्या है तुम्हें पता ही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि भाई जिसने भी कंट्रोवर्सी की है उसके व्यूज आसमान छू रहे हैं। बिकॉज एनटीसी एनीमे करके कोई चैनल है, शायद मैं चैनल का नाम भी ढंग से नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन आधी नहीं होती। कंट्रोवर्सी चल रही है, मजेदार है, क्योंकि ये चीजें हर कोई करता है। कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर देखा जाए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है वो हर कोई करता है। साले तू समझ में नहीं आया ना, समझाता हूँ। क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट के अंदर एनटीसी ने बोला था, मैंने देखा, मतलब आया बंदा, पहले अपना इंट्रो किया, ये फलाना ढिमकाना हम आज ऐसे करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर का रिकैप दिया कि प्रीवियस चैप्टर में जैसे तो स्पॉइलर वगैरह आते हैं ना, उसका बात कर रहा हूं मैं। प्रीवियस चैप्टर का रिकैप दिया, प्रीवियस चैप्टर में ये हुआ अपना, एंड लिटरली फोन यहाँ पे या फिर टैबलेट यहाँ पे जो भी है सामने रखा हुआ है, उसमें से पढ़ के बोल रहा है, उसकी आंखों से दिख रहा है वो जो भी लाइंस आई हुई हैं स्पॉयलर्स में। बेसिकली मांगा पहले बहुत कम आते हैं, लाइंस आती हैं about lack of effort. कि भैया कोई भी यूट्यूबर है मांगा पेजेस उठाता है या फिर उसका ट्रांसलेशन उठाता है जब भी स्पॉइलर आता है तब, और उसके बाद उसे सीधा चेप देता है सभी को, और इसका रिजल्ट व्यूज ही व्यूज और पैसा ही पैसा। सही बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, और इस बात में उसने किसी को भी टारगेट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली सभी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना गिरा हुआ तो मैं नहीं हूँ कि मैं किसी यूट्यूबर से उठाऊं। इतना टाइम तो है कि मैं खुद को अपना कंटेंट बना सकूं, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचना पड़ता है बस। लेकिन हाँ, मैं गलत भी होता हूँ, कई बार, बहुत बार गलत होता हूँ। अगर एनटीसी कर भी रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें कंटेंट मिल रहा है ना, कोई किसकी कॉपी कर रहा है या क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को देख लो, मैं अपने सारे ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ, मेरे व्यूज घंटा नहीं आते, मुझे पता है, पैसा 0 है मेरे पे, मुझे पता है। अगर कोई भले कॉपी मार के भी पैसे कमा रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। पहला बात तो ये। दूसरी बात मुझे आ गई है ना हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। जो भी बंदे ने एलिगेशन लगाया है, जो फॉरेनर यूट्यूबर है, उनका बिल्कुल कंटेंट उठाना और उसके बाद उसे हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसलेट करके उसे बिल्कुल ही हिंदी में तुम्हें चेप देना, यही कहा है ना। इस चीज के लिए कोई और तो रास्ता है नहीं, अब उसे जापानीज में तो कन्वर्ट करना है नहीं। दूसरी ये चीज कि भाई कर क्यों रहे हो? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। काहे कि भाई अगले को तकलीफ होता है, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो कैसे हो पाएगा भाई साहब? आए समझ रहे हो बात को? भले वो बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, भले व्यूक भैया क्यों कहूंगा यार, मेरे उम्र का होगा वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं भी 25 का ही हूँ। तो अगर व्यूक का कंपैरिजन किया जाए, सारे के सारे तो कॉपी कंटेंट उठा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। लाइक अगर देखा जाए तो बोरुटो मांगा ही ले लो। बोरुटो मांगा के अंदर हम लोग अपनी मांगा तो नहीं बना रहे, हम उसे भी कहीं से उठा रहे हैं एंड उसके बाद उसे तुम्हारे तक ला रहे हैं। वो इंग्लिश में है तो हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा एंटरटेनमेंट तुम्हें दे रहे हैं। तो दिक्कत क्या है इसके अंदर? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूबर को दिक्कत नहीं है जो बना रहा है। दिक्कत हमें इस बात की है कि छोटे मोटे काम करके लोग बड़े बन जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। साला मेरा नंबर कब आएगा यार? बाकी लोगों का तो आ गया। मेरी बात ले लो तो मैं सारे के सारे जो भी कंटेंट है बोरुटो मांगा के, वो सारे के सारे मैं कैसे उठाता हूँ? कलर वाइज। क्यों उठाता हूँ? क्योंकि उससे कॉपीराइट स्ट्राइक ना है। कॉपी तो मैं भी कर रहा हूँ, कॉपी तो सामने वाला भी कर रहा है यार, कॉपी तो हर कोई कर रहा है। भले वो एनीमे बॉल्स डीप वाला बंदा क्यों ना हो, भले माय हीरो एकेडमिया हो, भले तुम्हारा क्या कौन कौन से एनीमे है यार, वन पीस हो, भले ड्रैगन बॉल ही क्यों ना हो, सारे के सारे कंटेंट हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उठाते हैं, देन आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा तो सवाल ये, अगर कंट्रोवर्सी में फंसना है तो इसको लेके फंसो ना यार, तुम अपनी मांगा बनाओ ना। दिक्कत क्या है? तुम क्यों बोरुटो की मांगा उठाते हो? क्यों वन पीस की मांगा उठाते हो? क्यों तुम क्या एनीमे क्या था, वन पंच मैन की मांगा उठाते हो यार? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी चीख मेरी चीख। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस चीज को उठाया क्यों गया? क्योंकि अगले को व्यूज चाहिए, जो उसको मिल रहे हैं, जो तुम लोग दे रहे हो। सीधी बात है, अगर तुम किसी का कंटेंट उठा रहे हो तो तुमने भी तो कॉपी कर दिया ना। मतलब उसकी जो वीडियो है उसके ऊपर तुमने एनटीसी का ले लिया, उसके बाद तुम बता रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहा है, कॉपी तो तुमने भी कर दिया ना। उसका क्या करोगे दोस्त? पहली बात तो ये, हमारा जो भी है कंटेंट, मेरा बोरुटो मांगा है, मेरा बोरुटो मांगा के अलावा कुछ चलता ही नहीं, तो मैं बोरुटो मांगा की कॉपी कर रहा हूँ यार। मैं भी तो किसी की कॉपी ही कर रहा हूँ यार। है बड़े यूट्यूबर, आई मीन टू से बड़े क्रिएटर की कॉपी कर रहा हूँ, यानी कि इकिमोटो सर, किशिमोटो सर, उनकी कॉपी कर रहा हूँ ना यार। मुझे भी कंट्रोवर्सी में फंसा लो थोड़ी सी। बात तो सही है। इस दुनिया में हर कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पैसा चाहिए। अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा, और अगर पैसा मिल रहा है तो वो कुछ भी करेगा, भले उसे
किसी की कॉपी क्यों ना करनी पड़ जाए। किसी को अगर फेम मिल रहा है तो वो जरूर करे, भले वो किसी की कॉपी क्यों ना कर रहा हो। अगर फेम कॉपी करने से मिल जाएगा तो तुम वही करने लग जाओ। YouTube आजकल यही कहता है। इससे पहले बॉलीवुड भी यही कर रहा था, जो साउथ की कॉपी कर रहा था। बात रही अब एक कंटेंट को बनाने की, तो सबसे पहले तुम्हें अगर किसी कंटेंट को बनाना है तो पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में पूरा का पूरा जानना पड़ेगा। वन पीस के ऊपर अगर तुम्हें कंटेंट बनाना है तो पहले तुम्हें उसकी पूरी की पूरी जितनी भी अब तक जो भी चीज हुई है वो सारे के सारा देखना पड़ेगा। अभी कौन सी मांगा चल रही है, उसकी 1000 पार है, ठीक है। तो वहाँ उससे पहले का सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। उसके बाद तुम आगे कुछ काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम सीधा जा सकते हो इंग्लिश यूट्यूबर्स के पास और वहाँ पे जाके तुम सीधा कंटेंट डालो और कंटेंट से तुम्हें हाथ में मिलेगा। बस ट्रांसलेट करो और खत्म करो, तुम बन गए बेस्ट यूट्यूबर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बात रही कंटेंट गैदर कर लिया, देन इसके बाद अब तुम्हें उस पर वर्क करना। पहले ऑडियो देन वीडियो। अगर वीडियो है तो मोबाइल से भी आराम से बना सकते हो। बनाने के बाद उसे जो है एक तरीके से एनालाइज करके बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका समराइजिंग करना पड़े। समराइजिंग जान रहे हो, मतलब जहां जहां तुमने सांस ली है, जहां जहां तुम्हारे कंटेंट बिल्कुल खराब हुए हैं, ठीक है। पहली बात समझ में नहीं आया ना, समझाता हूँ शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। जैसे कि अभी हुआ वैसे उन चीजों को तुम्हें समराइज करके हटाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आगे कंटेंट लगाना पड़ेगा। ये हुई तुम्हारी एडिट। अब रही बात कि व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, वो तो अलग ही मैटर। कभी कभी व्यूज ही नहीं आते, कभी कभी तुम्हें पैसा ही नहीं मिलता है। बना भी लिया तो अपनी बात बताऊं, मेरे इतने सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर मुझे एक पैसा नहीं मिलता, लिमिटेड वाला, यानी कि येलो डॉलर लग जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है उसके अंदर के पैसे को निकालने, क्योंकि उसमें पैसे आते ही नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम 10,000 20,000 व्यूज लेके महीने का 50,000 कमा लोगे तो बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 3 साल हो चुके हैं मुझे, भले देख सकते हो। अब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम पैसा मिला है, ओनली ऑन 8,000। अभी एनिमे यूट्यूबर्स का क्या हाल है तुम्हें पता ही। यूट्यूब तुम्हें पैसे तब देता है जब तुम्हारे पास $100 हो जाए। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, और मैं तो तुम्हें वैसे भी अच्छा लगता मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो कोई बात नहीं, अगर किसी ने कंटेंट कॉपी किया है तो तुम मत देखो उसकी वीडियो, सीधी बात है। तो मेरी वीडियो देखो, मैं तो मैं एंटरटेन करता रहूँगा ऐसे ही, भले कुछ दिनों बाद सही। जैसे कि आज 10 दिन बाद वीडियो डाली है, क्योंकि इसलिए बिकॉज मैं जॉब करता हूँ। बिकॉज जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों का खर्चा संभालना पड़ेगा, नहीं तो बेटा निकाले जाओ घर से, पहले बोल दे रहा हूँ। क्योंकि एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई रहना बेकार है, पहले बोल दे रहा हूँ। कोई सोच रहा हो तो मत सोचो। अगर तुम्हारे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी भर इस पर टिक सकते हो, तुम्हारे पास कंटेंट की कभी कमी नहीं होने वाली है, तो करो। वरना कभी सोचना मत कि भाई यूट्यूब चैनल बना के अब सक्सेस पा लोगे, क्योंकि जिन्होंने सक्सेस पाना था वो पा चुके। क्योंकि आप एक टाइम के लिए आगे बढ़ोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम ऐसा गिरोगे जो तुम्हें संभल भी नहीं पाओगे और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।